Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum Rumesa. How are you? Assalamu alaikum Mahnur. Hope so you all students will be doing great. Okay, let's start. अच्छा, इसके बाद हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर करना है और ब्रेन में अच्छा इसमें हम ये देख लेते हैं बेटा हमारी बॉडी में ओवरऑल जो एक्शंस होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस। एक वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और एक इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस बेटा वो होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। अभी आप देखें कि अगर आप अपनी लेग को मूव करें तो इट्स इन योर विल, आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वो एक्शंस होते हैं विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जिसमें स्नीजिंग है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है। ठीक है, या समटाइम्स आपने नोट किया होगा विदड्रॉल ऑफ हैंड व्हाइल वी टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, वेरी हॉट। ठीक है, तब जो है क्या होता है आपका हाथ ऑटोमेटिकली इट्स पुल्ड अवे, तो दैट्स आल्सो इनवॉलेंट्री, हमें पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली। ठीक है, टच होती है कोई गर्म चीज और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है, तो दोज एक्शंस आर इनवॉलेंट्री विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। वॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बेटा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। चले यहां तक बेटा कोई इश्यू आप लोगों को? चले हम ब्रेन करते हैं और ब्रेन के बाद जो है दैट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये दो हमने स्ट्रक्चर्स करने हैं। ब्रेन, ब्रेन जो है बेटा ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, इसके कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? इसमें बेटा एक फोर ब्रेन होता है, ठीक है, एक मिड होता है और एक जो है दैट इज द हाइंड ब्रेन। अच्छा, फोर में क्या चीज आती है? इसमें सेरिब्रम आता है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, दूसरा जो है इसमें हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस भी आता है और हाइपोथैलेमस की बैक साइड पर ही इसके साथ ही पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज करनी है, ये चीज होगी, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। मिड में हम देखते हैं, मिड में जो है, ठीक है, दैट इज between these two parts, mid brain is between forebrain and hindbrain। अच्छा, मिड ब्रेन करता क्या है? ये बेटा दोनों को कनेक्ट करता है। इफ मैसेज इज कमिंग फ्रॉम फोर ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाना है या हाइंड ब्रेन तक जाना है, तो इट विल पास फ्रॉम द मिड ब्रेन, सो दैट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। और इसके अंदर इसके साथ साथ क्या होती है, इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिक लोब्स क्या करेंगी? इट हैज सम ऑफ द ऑप्टिक लोब्स। अच्छा, इसमें यू विल फाइंड आउट सम ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स क्या करेंगे? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल विच आर रिलेटेड टू योर आई साइट। ठीक है, अच्छा, हाइंड ब्रेन के हम पार्ट्स देखते हैं। हाइंड ब्रेन में जो है देयर आर इसमें देयर इज सेरिबैलम। अच्छा, ये बेटा देखें, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबैलम, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट्स। और नीचे आप देखें दूसरा जो है इसके साथ, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये इसका डिवीजन है एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर मिड मिड हमने कर लिया। फोर जो है इसमें मैं आपको बताती हूँ। चलें, इसमें आप बैठे देखें सेरिब्रम, ये देखिए, ये जो आउटर पार्ट है ब्रेन का, दिस इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन।
ठीक है, जो फ्रंट पर फोर फर्स्ट पार्ट है इसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला आप देखें मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला और ये सेरिबेलम, ये वाले जो दो पार्ट्स हैं, ये वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है दिस इज द सेरिबेलम। लेट्स टेक अनदर हाइलाइटर, ये वाला दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिस इज द सेरिबेलम, और आप ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट दिस इज द मेडुला। सो दीज टू आर इंक्लूडेड इन द हाइंड ब्रेन, जो नीचे आता है इनके बीच में, दिस इज द ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। ठीक है, ये जो सेरिबेलम से ऊपर आ रहा है विच आई हैव हाइलाइटेड एज स्काई ब्लू, दिस इज द मिड ब्रेन। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इनके बीच में मिड ब्रेन। अच्छा, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है दिस इज द फोर ब्रेन, और इसमें जो है सेरिब्रम आप देखें, हाइपोथैलेमस देखें, हाइपोथैलेमस के साथ ये वाला ग्रीन पार्ट देखें, ये जो ग्रीन है, ठीक है, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके साथ भी ये अटैच होता है। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, सेरिब्रम आप देखें बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट है। कैन यू सी फोल्डिंग्स हियर, इसके अंदर ये जो आपको बेटा फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, फोल्डिंग्स क्या करेंगी, फोल्डिंग्स विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। किस चीज के लिए करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ, दे विल इंक्रीज सरफेस एरिया। अच्छा, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये फोल्डिंग्स। जो सेरिब्रम होता है बेटा, इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, टू हाफ में होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर। दिस इज द मिरर इमेज, तो इस केस में हमारे पास दिस विल बी द राइट हेमिस्फेयर एंड दिस विल बी द लेफ्ट हेमिस्फेयर, दो पार्ट्स में। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन आप देखें, इसका जो बेटा काम है दैट इज द इंटेलिजेंस, मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, और मेमोरी के अलावा लर्निंग जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सेरिबेलम। सेरिबेलम ने क्या करना है, इसने बेटा मेमोरी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन, memory, learning and intelligence that is controlled by cerebrum. Cerebrum, this part will control memory formation, learning and intelligence. अच्छा, इसमें बेटा जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी इट विल हैव मोर सरफेस एरिया। इसके अलावा ये बेटा क्या करता है, इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस वो हैं विच आर under the control of your will, voluntary actions and memory learning, और जो intelligence है that is controlled by the cerebrum which is the this largest part of the forebrain। अच्छा, यहाँ पर आपको बेटा मैंने बताया है कि it has the foldings and foldings increase the surface area। ज्यादा सरफेस एरिया का क्या फायदा होगा, जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा they will have more memory formation, ठीक है, learning and they will be more intelligent। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा आप देखें हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाया हुआ है। अच्छा, इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड, राइट, मास्टर ग्लैंड है, और काफी जो ग्लैंड्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम आगे हार्मोन में डिटेल में देखेंगे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या करता है, काफी हार्मोन्स बनाता है डायरेक्ट, जैसे ADH. ADH is the antidiuretic hormone. This is antidiuretic hormone. और ये हार्मोन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी नेफ्रॉन। ठीक है, ये हमने लास्ट होम्योस्टेसिस में भी किया है और इसको हमने एक्सक्रीशन में भी किया है। So that ADH is produced by this hypothalamus, this part. अच्छा, sorry, this is produced by the pituitary gland. Pituitary gland के ऊपर आप देखें hypothalamus है। Let's write the function of the hypothalamus at this side. अच्छा, hypothalamus बेटा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है
ये जो है हाइपोथैलेमस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक के अलावा ये एपिटाइट को, भूख जो आपको लगती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस। और इसके अलावा जो है ये बेटा स्लीप को भी कंट्रोल करता है। स्लीप के साथ साथ ये कुछ हमारी बॉडी के इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, आपने जो है क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन कि ये हाइपोथैलेमस है, इसका आपको एक नंबर मिलता है। और नीचे जो है बेटा आपने ये फंक्शन यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू राइट डाउन। अगर ये 4 मार्क्स का है तो 1 विल बी फॉर द नेम ऑफ द पार्ट, और जो बाकी होंगे 4 जो है वो आपको 3 जो है लाजमी यहाँ से इनके फंक्शन चाहिए। सो दिस कंट्रोल्स द टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एपिटाइट, स्लीप एंड इमोशन। ये वाले जो है फंक्शंस दीज आर परफॉर्म्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नीचे आ जाते हैं। मिड ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दैट सर्व्स एज अ रिलीज सेंटर बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। लास्ट आप देखें जो बेटा हाइंड ब्रेन है, इसमें मेड्यूला है, ठीक है, मेड्यूला के साथ सेरिबेलम है। दिस इज बेलम एंड दिस इज द सेरिब्रम, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, और ये जो बेटा सेरिबेलम है ये क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड द बॉडी बैलेंस। ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और इसके साथ साथ प्लस बॉडी बैलेंस जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, सॉरी, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है दैट्स द मेड्यूला। मेड्यूला बेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अच्छा सेरिब्रम जो है इसकी लोकेशन आप देखें दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के आप देखें पीछे है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर जो ये फोल्डिंग्स हैं दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर देयर फंक्शन। और मेड्यूला आप देखें, मेड्यूला जो है बेटा इट्स एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर है, या हम कह देते हैं पिट्यूटरी के आप जब नीचे आते हैं, या दिस पार्ट इज नोन एज द ब्रेन स्टेम। जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पार्ट आता है दैट्स द ब्रेन स्टेम, उसमें मेड्यूला भी होता है। और ये वाला जो पार्ट है दीज आर द, दिस इज द पोन्स। पोन्स और मेड्यूला कलेक्टिवली ये क्या करते हैं, दे फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ठीक है। अच्छा, मेड्यूला बेटा क्या कंट्रोल करता है, मेड्यूला दैट्स इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है, इनवॉलेंट्री आप इसमें मेंशन कर दें। हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, पेरिस्टाल्सिस है, या डायलेशन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन है, वेसो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला। यहाँ हम लिख लेते हैं मेड्यूला। अच्छा, इसको मेड्यूला ऑब्लोंग गेटा कहते हैं, इसका फुल नेम है। इट कंट्रोल्स योर इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री में जैसे ब्रीदिंग, ठीक है, पल्स रेट, ठीक है, इसमें आ जाएगा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट के अलावा वॉमिटिंग, स्नीजिंग, ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, दिस पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बेटा हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड रह गया है और रिफ्लेक्स एक्शन भी है, ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई इश्यू, आपको कोई प्रॉब्लम, आपने आज का जो लेक्चर है इसमें लर्निंग है, आपने इसको लर्न करना है ताकि जब हम पास्ट पेपर सेशन कर रहे हो तो उसमें हमें आसानी हो। और इसमें अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है इसके अलावा तो यू कैन आस्क मी टुमारो, ठीक है। और अगर हम पास्ट पेपर सेशन करते हैं कल, ठीक है, तो आप उसमें भी बेटा प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन, जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाइमा, रोमेसा, मीरब, वाओ मीरब, ठीक है, अब्दुल वहाब, थैंक यू बेटा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ?
कोई प्रॉब्लम बेटा, लेट मी नो थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स। चलें बेटा, हम एंड करते हैं क्लास को। चलें, थैंक यू नीरव, थैंक यू। चलें, आई एम गोइंग टू साइन आउट नाउ बेटा, अल्लाह हाफिज।